हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक इट। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के लिए पेपर 1 में जो ईवीएस का सब्जेक्ट रहता है 30 मार्क्स का, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ पार्ट उसका, कुछ टॉपिक्स, जो कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रिपीट हो चुके हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हर साल रिपीट होते हैं। तो उन सब से लेकर मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, आपके लिए ये वीडियो तैयार की है। आई होप ये सेशन आपको हेल्प करे। तो पहले टॉपिक पर चलते हैं। विदाउट हेयर ऑन एनिमल्स बर्ड्स दैट वुड हैव नो पैटर्न, कि बिना हेयर्स के बर्ड्स, बिना हेयर के एनिमल्स के या बर्ड्स की जो बॉडी है उनके ऊपर कोई भी पैटर्न नहीं होता। ये सेंटेंस जो है सितंबर 2016 में पूछा गया था आप लोगों से, ठीक है, और सितंबर 2016 में ही ये आया था। और पहला है एनिमल्स विद ईयर्स एंड हेयर ऑन द बॉडी, वो क्या करते हैं, बर्थ देते हैं, ठीक है। एनिमल्स जिनके ईयर्स नहीं होते बॉडी के आउटसाइड पर, वो क्या करते हैं, एग्स को ले करते हैं। एक एडल्ट एलिफेंट जो होता है वो 100 kg लीव्स और ट्विग्स खा सकता है एक दिन में, ठीक है, और 2 से 4 घंटे की नींद लेता है एलिफेंट। मड जो है उनकी स्किन को कूल रखता है। उनके जो बड़े बड़े कान होते हैं वो उनके फैंस की तरह काम करते हैं, वो उनको फ्लैप करते हैं जब भी उनको गर्मी लग रही होती है। तो एनिमल्स जो है अपने ईयर्स को फ्लैप करते हैं सो दैट वो अपने आप को कूल रख पाएँ। 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स होते हैं एक हर्ड में, और कुछ यंग वंस होते हैं, ठीक है। कोई भी मेल एलिफेंट नहीं होता हर्ड में, वो 14 से 50 की ईयर्स में वो जो है छोड़ जाते हैं अपने हर्ड को। और जो ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होती है वो होती है जो हर्ड की हेड बनती है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी बर्ड्स को, एनिमल्स को और एलिफेंट्स को लेकर। आगे कुछ बातें हैं विलेजेस को लेकर, स्टेट्स को लेकर और लोगों को लेकर। तो क्या बातें हैं, खेजादी विलेज जो है कहाँ पर है, ये जोधपुर में है, राजस्थान में। जो इस विलेज के जो लोग हैं उनको बिश्नोइज कहा जाता है, ठीक है। और जो प्लेसेस जो है वुड से बनाई जाती हैं, उस टाइम पर 300 साल पुरानी होती थी वो। और खेजादी ट्री जो है बिना पानी के ग्रो कर जाता है। और जो स्टोरी है बोचाचा विलेज की, वो मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार के अंदर। तो ये कुछ बातें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, इनसे क्वेश्चंस बनकर आते हैं, ठीक है। जो खेजादी ट्री है उस पर क्या होते हैं, बीन्स उगते हैं, और ये इंसेक्ट से जो इफेक्ट नहीं होता। हनी बी क्या करती है, एग्स को ले करती है अक्टूबर से दिसंबर के मंथ में। हर जो हनी बी है उनके पास एक क्वीन बी होती है जो कि एग्स को ले करती है। और कुछ मेल होते हैं हाइव के अंदर, कुछ मेल्स होते हैं हाइव के अंदर। हाइव इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ हनी बीज को। जो मोस्ट ऑफ द बीज होती है हाइव के अंदर, वो क्या होती है, वर्कर बीज, जो मतलब काम करती हैं, जो बीज होती हैं उस हाइव के अंदर। वो कुछ बीज ऐसी होती हैं, कुछ मेल्स भी होती हैं और एक क्वीन भी होती है जो एग्स को ले करती है। कब एग्स को ले करती है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। जो मेल भी होते हैं उसका कोई स्पेशल रोल नहीं होता एज अ वर्कर। जितनी भी फीमेल बीज हैं वही क्या होती हैं, वर्कर बीज होती हैं उस हाइव के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो ट्रेन स्टार्ट की जाती है गांधीधाम से, वो है कच्छ, गुजरात के अंदर। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गांधीधाम कहाँ से स्टार्ट होती है। गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसड, ये सब तीनों जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कहाँ पर है, गुजरात में है। कोझिकोडे जो है केरला में है। मडगांव जो है गोवा में है। टोटल 2000 ब्रिजेस हैं और 92 टनल्स हैं जो कि गोवा से केरला को जाते हैं, ठीक है। गुजरात का फेमस फूड पूछ लिया जाता है, कौन सा है, ढोकला विद चटनी, लेमन राइस और मिठाई। मदर की जो बड़ी सिस्टर होती है उसको हम वली अम्मा कहते हैं कन्नड़ लैंग्वेज में, और मदर की जो मदर होती है उसको हम अम्मू अम्मा कहते हैं मलयालम लैंग्वेज में, ठीक है। कोटायाम जो है एक टाउन है केरला डिस्ट्रिक्ट में। और कुछ प्लेसेस हैं ऐसा केरला में जहाँ पर फेरी और अदर काइंड की जो बोट्स हैं उनको यूज़ किया जाता है ट्रैवलिंग के लिए, एक प्लेस से दूसरी प्लेस के लिए। गुजरात से केरला जाते वक्त जो ट्रेन क्रॉस करती है, किस किस को क्रॉस करती है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन आया था ऐसे कि गुजरात से केरला अगर ट्रेन जाती है तो वो कौन कौन से रीजन्स को क्रॉस करेगी, तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका को वो क्रॉस करेगी। केरला में बोट्स को क्या कहा जाता है, फेरी कहा जाता है। तो यहाँ पे भी जो हमने पढ़ा है कि फेरी और अदर काइंड की जो बोट्स होती हैं वो यूज़ की जाती है केरला में, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे शिफ्ट होने के लिए या ट्रैवल करने के लिए।
अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कि कौन कौन सी लैंग्वेज कौन कौन से स्टेट्स में बोली जाती है। मलयालम जो बोली जाती है वो केरला में बोली जाती है, कोंकणी कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा और कुछ पार्ट होते हैं केरला के, वहाँ पर भी बोली जाती है। मराठी हम सबको पता है महाराष्ट्र में बोली जाती है, गोवा में, दमन एंड दीव में और दादरा एंड नगर हवेली, इन सब में रीजन्स में मराठी बोली जाती है। गुजराती हमको सब लोगों को पता है, गुजरात में बोली जाती है। कन्नड़ लैंग्वेज जो है कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में। तो ये सब बातें आप लोगों को याद रखनी है, नोट करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आप लोग उस टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो आपको उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और जब आपका एग्ज़ाम हो या जब आप लोग दोबारा रिवीजन कर रहे हो तो इस PDF की हेल्प से आप सारी की सारी जो क्लास है वो दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास EVS पेडागोजी। EVS पेडागोजी में क्या होता है, हमने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमने चाइल्ड सेंटर्ड बात करनी है, टीचर सेंटर्ड बात नहीं करनी। एनवायरनमेंट के फेवर में बात करनी है, एनवायरनमेंट को हार्म करना, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात नहीं करनी है। बच्चों को फ्रेंडली नेचर रखना है, एनवायरनमेंट से कनेक्ट करना हमें उन्हें और रियल लाइफ से जोड़ना है। EVS पेडागोजी में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा है कि चाइल्ड सेंटर्ड ना होके टीचर सेंटर्ड बात की जा रही है या एनवायरनमेंट सेंटर्ड बात नहीं की जा रही है, तो आपने उन 4 ऑप्शन में से ऐसे ऑप्शन को चूज़ करना है जिसमें इन सारी बातों का ध्यान रखा गया हो। ठीक है जी। फर्स्ट है हमारा टीचर कैन कनेक्ट द क्लासरूम टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ये तो हम जनरली पेडागोजी में पढ़ते हैं कि हम बच्चों को रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करके बच्चों को हमने पढ़ाना है, सिर्फ टेक्स्ट बुक से हमको नहीं पढ़ाना है बच्चों को। ठीक है, हमने जो अपनी पेडागोजी के अकॉर्डिंग हमने अपनी स्टडी को, अपनी थ्योरीज़ को हमने बोरिंग नहीं बनाना है, टेक्स्ट बुक से उसे रिलेट नहीं करना है, हमने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को यूज़ कर अपने सब्जेक्ट से बात करनी है। ठीक है। एंड टीचर कैन एक्सपायर टू रीड स्टोरीज़, कि बच्चा अगर स्टोरीज़ को रीड करेगा, एनवायरनमेंट की स्टोरीज़ को रीड करेगा, एनवायरनमेंट से उस चीज़ों को रिलेट कर पाएगा तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। एनकरेज देम टू वर्क इन बुक्स। EVS की जो बुक्स लगती हैं वो 3rd तक लगती हैं, तो एनकरेज करना बच्चों को कि वो सेपरेट नोटबुक पे काम ना करके पिक्चर्स को देखते हुए, स्टोरीज को पढ़ते हुए ही टेक्स्ट बुक में काम करें। ठीक है। इट विल हेल्प देम टू लर्न डाइवर्सिटी। जो चिल्ड्रन है, ठीक है, सिर्फ क्लास के नहीं, उनका एक नेचर ऐसा होना चाहिए कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए हर एक्टिविटी में। ठीक है। हमने मोटिवेट करना है बच्चों को टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड लर्न अ लॉट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ठीक है। चिल्ड्रन कैन लर्न द क्लासिफिकेशन बाय कैटेगराइजिंग द एनिमल्स, थिंग्स एक्सेट्रा। ठीक है, हमने एनिमल्स को कैटेगराइज करना है, कौन से एक्वेटिंग है, कौन से टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, इन सब चीज़ों को हमने कैटेगराइज करना है। थिंग्स को कैटेगराइज करना है, कौन से लिविंग है, कौन से नॉन लिविंग है। लेट देम डिसाइड द स्टोरी ऑफ अदर थिंग्स, कि हम दूसरी चीज़ों की स्टोरी को हम कैसे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करानी है बेसिकली हमने बच्चों को। उनको कुछ भी याद करने के लिए हमने फोर्स नहीं करना है। उनकी क्रिएटिविटी को हमने एक्टिविटीज़ के थ्रू, आर्ट एंड क्राफ्ट्स के थ्रू हमने प्रमोट करना है, कि बच्चे की जो और स्किल्स हैं, जो आर्ट एंड क्राफ्ट के स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो, वो अपने आप को एनवायरनमेंट से रिलेट कर पाए, एनवायरनमेंट के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझ पाए। इन सब चीज़ों पर हमने ध्यान रखना है पेडागोजी में। उसके बाद है वर्क्स कैन बी गिवन सच एज ड्रॉ समथिंग एंड ऑब्जर्व योर सेल्फ। तो इस तरह का होमवर्क हम बच्चों को दे सकते हैं EVS की क्लास में, कि कुछ ड्रॉ करके लाओ या कुछ ऑब्जर्व करके लाओ। ठीक है, तो सो दैट वो अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करे, अपना ब्रेन यूज़ करे। ये नहीं कि आपने 4 लाइन सीधी लिखने को और वो उसको लिख के लाएं, दैट इज़ नॉट क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी क्या होगी कि कुछ ड्रॉ करके लाए बच्चा, या कुछ ऑब्जर्व करके लाए और उसको लिखे, या कल आपको क्लास में आके बताए। तो इस तरह का काम हमने बच्चों को देना है। लेट देम बी द जज समटाइम्स और गिव देम अपॉर्चुनिटी टू क्लासीफाई प्लांट्स, एनिमल एक्सेट्रा। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हमने उनको मौका देना है कि वो एनिमल्स को, थिंग्स को, प्लांट्स को कैटेगराइज कर पाएँ। तो हमने कई बार उनको जज करने देना है, तो हमने बच्चों को ये वाला चांस भी देना है सो दैट वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए। बच्चों को हमने एक्टिव रखना है, उनके माइंड को एक्टिव रखना है सो दैट वो एक्टिवली क्लास में पार्टिसिपेट कर पाए और टीचर को सुन पाएँ। वो हमने बच्चों को इनकरेज करना है टू मेक फ्रेंड्स विद ट्री एंड गिव देम वाटर, इट लुक आफ्टर इट। ठीक है, हमने बच्चों को इनकरेज करना है कि वो अपने दोस्तों के साथ ट्री को पानी दें, ट्री के साथ अपनी मतलब बॉन्डिंग, प्लांट्स के साथ उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि हमने प्लांट्स को वाटर करना है, प्लांट्स को धूप में रखना है सो दैट वो ग्रो कर पाए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बन पाए बच्चे। ठीक है, इट विल डेवलप देयर कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट। टीचर्स को अब बच्चों को प्रमोट करना है रीजनल सॉन्ग्स को या फिर लाइन्स जो पानी से रिलेटेड हों। ठीक है,
टू क्लैरिफाई फ्यू थिंग्स डिस्कशन होनी चाहिए बच्चों के साथ। ये नहीं कि सिर्फ टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे सुन रहे हैं, कुछ डिस्कशंस भी होनी चाहिए। हमने बच्चों को इनकरेज करना है टू यूज़ लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज और मटेरियल। हमें बच्चों को इनकरेज करना है सो दैट वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें या बायोडिग्रेडेबल चीज़ें वो यूज़ करें, सो दैट वो एनवायरनमेंट को हार्म ना करें। ठीक है, लोकली अवेलेबल रिसोर्स या मटेरियल को यूज़ करें। वो ऐसी सिचुएशन को चूज़ करें बच्चे जिसमें एक चिल्ड्रन कैन अंडरस्टैंड सो दैट दे कैन परफॉर्म बेटर सच एस गेम्स। कि हमने एक बच्चों को ऐसी सिचुएशन में डालना है सो दैट बच्चे जो हैं चीज़ों को सीख पाए, अंडरस्टैंड कर पाए और वो बेटर परफॉर्म कर पाए। ताकि जैसे कि गेम्स खिलवा दें हम बच्चों को जिसमें कुछ ऐसे रोल प्लेज आ रहे हों जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हों, जैसे कि अर्थ डे सेलिब्रेट करना या कोई एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करना। ये सब चीज़ों जो है उनको बच्चों को एनवायरनमेंट से कनेक्ट करेगा और उनकी इम्पोर्टेंस बच्चों को समझाएगा। हमने हर चीज़ों को बच्चों के एक्सपीरियंस से रिलेट करना है, खुद के एक्सपीरियंस से रिलेट नहीं करना। आप अपना कई बार एक्सपीरियंस सुना सकते हो बच्चों को, बट बच्चों से पूछना है आपने, तब जाकर अपने टॉपिक पर आना है कि एनवायरनमेंट में अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या करेंगे। बच्चों का एक्सपीरियंस लेके आपने पढ़ाना है बच्चों को, सो दैट वो सेंसिटिव बन पाए उस इशू के लिए। ठीक है, बच्चों को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना है, एनवायरनमेंट से जोड़ना है। बेसिकली ईवीएस पेडागोजी में क्या है, हमने बच्चों को एनवायरनमेंट से जोड़ना है। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा और आपको हेल्प किया हो। ये जो PDF है आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे वही चीज़ें उठाई गई हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुकी हैं और जो बार बार रिपीट होती हैं। ठीक है, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।